गुड इवनिंग एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी में आपका स्वागत है। 11th और 12th की जो क्लासें हमारी चल रही हैं उसमें एक नया टॉपिक मैंने शुरू किया था जिसका नाम था असर्टिव से इंटरोगेटिव। उसमें मैंने एक प्रकार का सेंटेंस आपको, फर्स्ट टाइप का सेंटेंस मैंने आपको करा दिया था। 7 तरह के सेंटेंस मैंने आपको लिखवाए थे। तो आज हम अपना सेकंड टाइप का सेंटेंस करेंगे। और सेकंड टाइप का जो सेंटेंस था वो एक ऐसा सेंटेंस था जिसमें हमें नेवर मिलेगा। क्या मिलेगा? नेवर। उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी, नेवर। जैसे ये लिखा हुआ है, ही नेवर टोल्ड लाई, ही नेवर टोल्ड लाई। ये सेंटेंस हुआ हमारा। अब देखिए इसमें क्या मिला हमें, नेवर। और हमसे कहा गया कि इसको इंटरोगेटिव बनाओ, क्योंकि असर्टिव है, इसको इंटरोगेटिव में बनाना है। मैंने कल आपको बताया था असर्टिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा अच्छी तरह से और मेरी वीडियो को अच्छी तरह से आपने देखा भी है। तो देखिए, जब भी हम नेवर जिस सेंटेंस में मिलता है उसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव बनाने के इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। तो हम अगर पहले मेथड को देखें, दोनों ही मेथड हमें आने चाहिए, क्योंकि असर्टिव से इंटरोगेटिव तो आता ही है, इंटरोगेटिव से असर्टिव भी हमारे लिए आएगा एग्जाम में। तो हमें दोनों ही मेथड पता होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे। तो ये आ गया डिड। मैंने कल आपको बताया था अगर सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी। तो हमने डिड लगा दिया शुरू में। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू हो जाएगी, एस वर्ब में है तो डज हो जाएगी। बाकी हेल्पिंग वर्ब आपको चमक ही जाएंगी यहाँ पर लिखी हुई। अब देखिए, सब्जेक्ट की मैंने कर ली नकल। क्या रूल हुआ पहला हमारा, दी गई मेन वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू में करके सब्जेक्ट की नकल कर दी। अब नेवर को हम रिप्लेस कर देंगे एवर से। नेवर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एवर। अब यहाँ डिड चूंकि आ गया है तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे और बाद में ये जो सेंटेंस बचा है इसकी नकल कर देंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बाद। एक और सेंटेंस देखिए, यू कैन नेवर सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहां हमें इंटरोगेटिव बदलना है इसको। हेल्पिंग वर्ब में दिखाई दे रही है कैन, तो कैन हम लिख देंगे शुरू में, कैन यू। नेवर को एवर में चेंज कर दीजिए। कैन के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, दिस क्वेश्चन। अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव जब हमें नेवर मिला और इसकी ये है मेथड फर्स्ट। अब हम अगर मेथड सेकंड देखें तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूं। इसी का ही अगर हम मेथड सेकंड देखें तो मेथड सेकंड में क्या होता है, हमारे पास 3 शब्द होते हैं बच्चों। पहला है वाई, व्हेन और हाउ। हम अर्थ के अनुसार, सेंटेंस दिया गया ना, इस सेंटेंस के अर्थ के अनुसार जो भी हमें सूट करता है उन तीनों में से एक शब्द शुरू में लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा ही नेवर टोल्ड ए लाई, तो मुझे व्हेन सही लग रहा है तो मैंने यहाँ पर लिखा व्हेन। कहने का ये मतलब है कि जो भी तीनों में से सूट करता है वही शब्द हम शुरू में लिख लेते हैं। मैं इसका अर्थ भी आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड। व्हेन डिड ही, सबसे पहले हमने व्हेन लिखा, तीनों में से एक शब्द लिखना है अर्थ के अनुसार। मुझे व्हेन अच्छा लग रहा है फिलहाल तो मैंने व्हेन लिखा। नेवर को हम यहाँ रिमूव कर देंगे, नेवर की अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब डिड के लिए हमें क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी, शेष सेंटेंस की हमने कर दी नकल, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हेन डिड ही टेल ए लाई। देखिए ऊपर कह रहे हैं ही नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी झूठ नहीं बोला। अब मैं कह रहा हूं कि बोला है, फिर भी आप कह रहे हो उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो आपको एक ना एक बार गुस्सा आ जाएगा और आप कहोगे कब बोला उसने झूठ, कब बोला है उसने झूठ। तो कब बोला है उसने झूठ मतलब व्हेन डिड ही टेल ए लाई, व्हेन डिड ही टेल ए लाई। तो मैं कहूंगा हाँ हाँ भाई नहीं बोला, नहीं बोला, कभी नहीं बोला। तो ये अर्थ होता है इसका। तो हम तीनों ही शब्दों में से कोई एक शब्द अर्थ के अनुसार शुरू में लिख लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, सब्जेक्ट की नकल, व्हेन को समाप्त कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं और शेष सेंटेंस की नकल कर देते हैं।
एक और देखते हैं, रवि कैन नेवर टच द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री। अब मैं कह रहा हूं रवि कैन नेवर टच द टॉप ऑफ द ट्री। अब इस सेंटेंस में हमें जो सेंस मिल रहा है हाउ का मिल रहा है, मैं लिखूंगा हाउ, हाउ कैन, हाउ कैन, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें कैन, और ये आ गया आपका रवि। नेवर को खत्म कर देंगे। अब कैन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना ही है, तो ये फर्स्ट फॉर्म दे ही रखी है, हमने ऐसे लिख दी। शेष सेंटेंस की नकल ऑफ द ट्री। देखिए, रवि कैन नेवर टच द टॉप ऑफ द ट्री। आप कह रहे हैं रवि कभी कभी भी जो पेड़ का टॉप है उसको टच नहीं कर सकता। तो मैं कह सकता हूं कर सकता है। आप कह रहे हैं कभी नहीं कर सकता, उसकी इतनी हाइट नहीं है। तो फिर आप गुस्से में कहोगे कैसे कर सकता है, हाउ कैन रवि टच द टॉप ऑफ द ट्री। तो बात तो एक ही है, हाउ कैन रवि टच द टॉप ऑफ द ट्री, तो रवि कैन नेवर टच द टॉप ऑफ द ट्री। तो दोनों ही सेंटेंस का जो अर्थ है वो एक जैसा है। ये तो हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस, जिसको हमने दो मेथड से इंटरोगेटिव में बदला। पहला, नेवर के स्थान पर हम एवर का प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग ऑफ शुरू में लगाएंगे। दूसरा, तीनों में से कोई एक शब्द हम शुरू में लिखेंगे। फिर ये आपको मैंने रूल समझा ही दिए हैं, आप मेरी वीडियो को बार बार देखें, समझ में आपको आ ही जाएगा। और बहुत आसान मेथड है ये सेंटेंस को समझने का। चलिए अब हम थर्ड टाइप के सेंटेंस पर पहुंच जाते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। थर्ड टाइप का जो सेंटेंस था उसकी पहचान थी इट इज फुलिश टू। इट इज फुलिश टू सपोर्ट अ मीन मैन। इट इज फुलिश टू सपोर्ट ए मीन मैन। जो मीन मैन होते हैं, कमीने व्यक्ति होते हैं, उनको सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं होता, मूर्खता होती है। तो यहां हमें मिला इट इज फुलिश टू। ऐसे हमें इट इज यूजलेस टू भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, इट इज यूजलेस टू, ये भी मिल सकता है। तो दोनों में से चाहे कुछ भी मिल जाए, हमें इस शब्द समूह के स्थान पर इस शब्द समूह को रिप्लेस करना है वाई से। कैसे, वाई से। और जो बचा हुआ सेंटेंस है सपोर्ट ए मीन मैन, ये ऐसे ही लिख देंगे। ये हो गया, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आपने देखा इसमें लिखा इट इज यूजलेस, तो बात तो यही है ना, इस पूरे शब्द समूह को हम रिप्लेस कर देंगे वाई से, और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसका इंतजार करना मूर्खता है, तो वाई वेट फॉर हिम, क्यों करें उसका इंतजार। तो ये था हमारा थर्ड टाइप सेंटेंस जो हमने सीख लिया। अब इसके बाद हम करेंगे फोर्थ टाइप सेंटेंस। तो ये मैं आप हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस था वो देखिए कुछ इस तरह था, देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लास। देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये था हमारा फोर्थ टाइप सेंटेंस। इसकी जो पहचान है वो है नो। क्या मिल जाएगा हमें, नो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम कैसे इंटरोगेटिव बनाने का काम करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग ऑफ तो आपको चमक ही रही है। तो हेल्पिंग ऑफ सबसे पहले आप शुरू में लिखिए, और जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर जो देयर दिया गया है इसको शुरू में लिख दीजिए, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। नो के स्थान पर हम लिखते हैं एनी, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का यूज होता है, नो का यूज नहीं होता। नो के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, एनी।
शेष सेंटेंस की हम नकल कर देंगे जैसा लिखा है वैसे ही। हो जाएगा। वाज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास, क्या कोई स्टूडेंट था क्लास में? चलिए एक और देख लीजिए। इट इज नो गुड टू अब्यूज एनीवन, टू अब्यूज अदर्स। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, हमने लिखा शुरू में इज इट, हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब को शुरू में इज इट। नो को हम रिप्लेस कर देंगे एनी के साथ, और शेष जितना भी सेंटेंस है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये था आपका फोर्थ टाइप सेंटेंस। हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखी, सब्जेक्ट की नकल करी, नो के स्थान को, नो के स्थान पर हमने लिख दिया एनी। तो ये हमारा फोर्थ टाइप सेंटेंस था। ये अभी तक हम 4 प्रकार के सेंटेंस कर चुके हैं। आगे हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस बचे हैं। उन 3 प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे करेंगे ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। कोई भी समस्या आपको आती है, कोई भी डाउट आपके पास है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर पिछली क्लास में दिया था, इस बार अगर चाहते हैं तो मैं दे सकता हूँ 8923513860। मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं केवल 3 मंथ में आपका जो 12th का सिलेबस है उसको पूरा कराऊंगा। चलिए एंजॉय कीजिए, नमस्कार।